हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पारे पर मिनीमाता अभिसमय COP4 का द्वितीय खंड का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मिनीमाता यानी पारे के लिए COP4 का संबंध है, जिसका अभी आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। तो COP4 कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। और यह पारे पर मिनीमाता से संबंधित था। फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मध्य और दक्षिण एशिया में 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं। तो इसमें भारत के 11 शहर शामिल हैं। डीप ओशियन मिशन के बारे में जान लेते हैं कि डीप ओशियन मिशन क्या है। डीप ओशियन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। डीप ओशन मिशन महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021-2030 की सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। ये सभी कथन क्या है? सच है। और ये भी याद रखना है कि भारत ने डीप ओशियन मिशन के तहत भारत का लक्ष्य है $100 बिलियन की ब्लू इकोनॉमी का निर्माण करना। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट हमारे पास है भारत का कौन सा पार्क ICM स्थल घोषित किया गया है। IECM स्थल जो है घोषित किया जाने वाला अरावली जैव विविधता पार्क है। अरावली जैव विविधता पार्क जो गुरुग्राम में स्थित है, वह OECM स्थल घोषित किया गया है। OECM स्थल। फिर है भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो भारत के जो रामसर साइट है वह 49 है। भारत में 49 रामसर साइट है। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर दो नए आर्द्र भूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्व सूची में शामिल किया गया है। उनका नाम क्या है? तो भारत की खेजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को इस बार जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर दो नए आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया था। खिजड़िया की बात करें तो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य यह गुजरात में पड़ता है और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कुल 10 है। फिर हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है। तो हरियाणा में भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित सबसे बड़े मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में किस अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। तो तमिलनाडु के सत्यमंगला बाघ अभ्यारण्य को जो इरोड जिले में स्थित है उसे TX2 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। यह कौन से नंबर की रिपोर्ट है। तो यह रिपोर्ट 17वीं नंबर की है जो दिसंबर 21 में जारी की गई थी। और देश में अगर देखें कि 17वीं रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। तो याद रखना है भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है जो हमारा कुल वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं। देश में कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, मतलब इसमें हमारा वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर हमारा 21.71% है। 21.71% है। फिर है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो हम जानते हैं मिजोरम सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है, जहां पर कुल भूमि का 84.53% क्या है? वनावरण है। तो हमारा सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मिजोरम है। फिर है IMFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में ISFR है
मतलब इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार वनावरण और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। अब केवल ट्री कवर की बात की जा रही है तो हमारा वृक्षावरण यानी ट्री कवर कितना है, 9.58% है। 58% है क्या? तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है भौगोलिक का, तो उत्तर प्रदेश में हमारा 9.18% है ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट हमारे पास है तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु का काजू वैली भूमि को, तमिलनाडु का 16वां काजू वैली भूमि को जो पुलिकट के बाद दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत के पहले क्रियाशील जो स्मॉग टावर है उसका उद्घाटन हमारा नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आनंद विहार में नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले डुगोंग संरक्षण, भारत के पहले क्या है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया गया है, डुगोंग के लिए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई है। तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी किए जाने वाला लाल सूची में सुभेद श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है। भारत में डुगोंग मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में क्या है, पाए जाते हैं। तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित है, तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। स्मोक टावर कहाँ किया गया, तो वो दिल्ली में किया गया। 16वां पक्षी विहार कहाँ है, तो काजू वैली में। काजू वैली आर्द्र भूमि को घोषित किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो वन भूमि हमारी कितनी है, 9.18% है। और अगर पूरे भारत में देखी जाए तो वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 24.62% है। अब तक जैसे पेपर आते रहे हैं उनके हिसाब से इन्वायरमेंट पर ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की। इसके साथ धन्यवाद।